क्यों क्वालिटी वॉल्स आज आउट परफॉर्म कर रहा है? गर्मी आ रही है, लगता है लोग ज़्यादा आइसक्रीम खा रहे हैं आशीष। बिल्कुल सर, खूब आइसक्रीम बिक रही है और बढ़िया तेजी आपको क्वालिटी वॉल्स के स्टॉक में नजर आएगी। थोड़े समय पहले ये स्टॉक रीलिस्ट हुआ है, लिस्टिंग हुई थी HUL से डीमर्जर होने के बाद। उसके बाद आप देखें तो उन स्तरों से तकरीबन 20% की तेजी इस स्टॉक में आपको देखने को मिली। अब ओवर द पीरियड आप देखें तो स्टॉक लगातार न्यूज़ फ्लो में बना रहा है, बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आज में देखें तो तकरीबन 13% की तेजी, लेकिन इस कंपनी ने एक बड़ा पिवट किया और उसी के बाद आप देखें तो चाहे इन्वेस्टर सेंटिमेंट हो या फिर कंज्यूमर सेंटिमेंट, दोनों अब इस स्टॉक के ऊपर और इनके आइसक्रीम्स के ऊपर पॉजिटिव हो रहे हैं। दरअसल सभी को पता होगा कि क्वालिटी वॉल जो है थोड़ा सा पिछड़ गया था कंपटीशन में। कारण ये था कि ये आइसक्रीम के नाम पर फ्रोजन डेजर्ट्स खिला रहे थे। अब भारत में आप देखें तो बहुत अच्छी तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट कर रखा है। अगर आप पाम ऑयल से आइसक्रीम जैसी कोई वस्तु बनाते हैं तो उसे फ्रोजन डेजर्ट कहेंगे, और अगर आप दूध का इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाएगी आइसक्रीम। तो अमूल जैसे कंपटीटर्स ने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ का एडवांटेज लिया और मार्केट की कि वो पूरी तरीके से शुद्ध दूध का इस्तेमाल करते हैं। वहीं क्वालिटी वॉल्स पहले इस्तेमाल करता था पाम ऑयल, और इसी के चलते चाहे कंज्यूमर सेंटिमेंट बताएं या फिर आप निवेशकों का सेंटिमेंट, दोनों काफ़ी गिर गया था। लेकिन अब कंपनी ने आप देखें तो दोनों का फीडबैक लिया है और एक बड़ा पिवट यहाँ पर देखने को मिला है। अभी पूरी तरीके से आप देखें तो इमीडिएटली मिल्क बेस्ड आइसक्रीम्स के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, और इनफैक्ट ये बता रहे हैं कि 2027 के फर्स्ट हाफ तक देखें तो पूरी तरीके से इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ये 100% डेयरी बेस्ड हो जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ा की कैटलिस्ट है। इसके अलावा आप देखें तो वैसे तो अभी कंपनी को बहुत काम करना है। अभी थोड़े समय पहले ही लिस्टिंग हुई है तो ज़्यादा फाइनेंशियल्स भी नहीं है हमारे पास, लेकिन 10% के आसपास का मार्केट शेयर ये ऑलरेडी करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिहाज से देखें तो शायद अमूल के बाद ये नंबर दूसरे पर ही आएंगे। अब कंपनी स्ट्रैटेजी ये बना रही है कि 30% तक का इन्होंने प्राइस कट कर लिया। कारण है कि अब इन्हें तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि आजकल बहुत जगह बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इससे फर्दर लेवरेज करके यहाँ पर बिक्री बढ़ानी, और इसी के चलते अग्रेसिव डिस्काउंट्स दे रहे हैं। तो अमूल के बाद देखें तो कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में तो इनका कोई कंपटीशन फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आइसक्रीम एज अ कैटेगरी में देख रहा हूँ बहुत बढ़िया है। भारत में डबल डिजिट से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन मैं थोड़ा सा हैरत में आ गया, भारत के लोग बहुत कम आइसक्रीम खाते हैं। मैं ग्लोबल एवरेज देख रहा था, चाइना में आप देखें तो प्रति व्यक्ति 4 लीटर एनुअली के आसपास की आपको आइसक्रीम की खपत देखने को मिलती है। वहीं अगर आप देखें तो ग्लोबल एवरेज 2.5 लीटर के आसपास है। वहीं अगर आप इंडिया में देखें ना तो केवल 400 ml के आसपास आता है। तो यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज बहुत बड़ा है। अभी भी भारत के लोग बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा सकते हैं। GST कट का जो बेनिफिट मिला था ये भी अपने आप में एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, और साथ में आप देखें तो अभी भी 40 से लेकर 45% तक ये जो बाजार है ये अनऑर्गेनाइज्ड है। तो बहुत कुछ ग्रैब करने के लिए कंपनी ट्रांसफॉर्म कर रही है और ये निवेशकों को पसंद आ रहा है। ओके, सर्वे में आपने मेरी बेटी को नहीं लिया, अगर लिया होता तो वो एवरेज बहुत ऊपर आ जाती फिर आइसक्रीम की। और खैर वैसे एक चीज़ बताऊं, मैं मुंबई में तो अगर आप किसी से पूछेंगे तो नेचुरल्स, मतलब आइसक्रीम का अगर एक पर्यायवाची है तो वो नेचुरल्स है यहाँ पर तो बिल्कुल। और खैर क्वालिटी वॉल्स 8,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है वैसे अभी इसका। इंटरेस्टिंग है ये, अब जैसे रीलिस्टिंग